Hello guys, welcome to 17th episode of Global and Indian Affairs। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला इवेंट बेसिकली ये कल का इवेंट है, 18 मई को ऑब्जर्व किया जाएगा, बट आज न्यूज़ में आ गया तो इसीलिए मैंने डाल दी। ठीक है। क्या इवेंट है? ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे 2023। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, DEPWD, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल बी सेलिब्रेटिंग द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, जिसको GAAD भी बोला जाता है, ऑन 18 May 2023 with the vision to build an inclusive society in which equal opportunities are provided for the growth and development of persons with disabilities so that they can live productive, safe and dignified lives। ठीक है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, शॉर्ट में GAAD, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। टू बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी इन विच इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो भी विकलांग लोग होते हैं, ठीक है, उनको सोसाइटी में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दिलवाना, ठीक है, सो दैट वो लोग अपना जीवन जो है ठीक से व्यतीत कर सकें। ठीक है, इसीलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। और इस डे में बेसिकली विकलांग लोगों को के प्रमोशन, मतलब उनका जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस करने का, ठीक है, वो सभी मेन गोल है, इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ओके। पहला लाइन तो इसमें डेट ही इंपॉर्टेंट है, 18 मई 2023, बट एक चीज है, ये जो दिन है ना, ये थर्ड थर्सडे ऑफ मई एवरी ईयर ऑब्जर्व होता है। इसका मतलब 2023 में 18 मई को ऑब्जर्व किया जाएगा, बट यूजुअली थर्ड थर्सडे ऑफ मई एवरी ईयर इसको नॉर्मली मनाया जाता है। मतलब अगले साल इसका डेट दूसरा भी हो सकता है। ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंड सैटरडे ऑफ मे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, सेकेंड संडे ऑफ मे मदर्स डे, थर्ड थर्सडे ऑफ मे ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये है गैट का लोगो। गैट फाउंडेशन जो है, एक गैट फाउंडेशन भी लॉन्च किया गया है 2021 में। ठीक है, टू मार्क गैट्स 10th एनिवर्सरी। इट्स मिशन इज टू डिसरप्ट द कल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू इंक्लूड एक्सेसिबिलिटी एज ए कोर रिक्वायरमेंट। ठीक है। बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज करके जो विकलांग लोगों के लिए बेटर फीचर ओरिएंटेड काम, ठीक है, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है थ्रू दी यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यही गैट फाउंडेशन का गोल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2023। The day has been celebrated annually since 1969। 1969 से डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ठीक है। पोस्ट डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। किसने डिक्लेयर कर दिया था? क्वेश्चन आ सकता है, द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे वाज डिक्लेयर्ड बाय UNGA, मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, टू मार्क द फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन and signing of first international telegraph convention in 1865। ठीक है। इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन एज वेल एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन इन 1865 दोनों को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इन 1932 इट चेंज इट्स नेम टू द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन and later became a specialized agency of the United Nations in 1947। जो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था उसका नामकरण हुआ था 1932 में। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस इन मालागा टोरेमोलिनोस in 1973
एज रेजोल्यूशन 46। ठीक है, सो पहले वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे को एक्चुअली इंस्टीट्यूट किया गया था 1973 में। ठीक है, in 2000 November 2005, the World Summit on the Information Society called upon the United Nations General Assembly to declare 17th May as World Information Society Day to focus on importance of ICT and the wide range of issues related to the information soc- information society raised by WSIS। ठीक है, ICT का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और वर्ल्ड एस आई एस का फुल फॉर्म बेसिकली है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है, द जनरल असेंबली adopted a resolution in March 2006 stipulating that World Information Society Day shall be celebrated every year on May 17। सो बेसिकली मार्च 2006 से वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेट स्टार्ट हुआ। उसके पहले वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ही सेलिब्रेशन होता था, जो कि 1973 में 1969 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे एक्चुअली सेलिब्रेशन शुरू हुआ 1973 में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस है। ठीक है, डेफिनेटली दिमाग में रखिए, बट जो मेन इससे हमको याद रखना है वो तो डेफिनेटली है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, in November 2006, November 2006, the ITU plenipotentiary plenipotentiary conference in Antalya, Turkey, decided to celebrate both events on May 17th as World Telecommunication and Information Society Day। So अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब से सेलिब्रेशन शुरू हुआ, नवंबर 2006। बट अगर इंडिविजुअल हम लोग देखें, but then World Telecommunication Day started from 1973 and World Information Society Day started from 2006। ठीक है, मार्च 2006। अच्छा, यहाँ पे और एक फैक्ट मुझे मिला, Universal Service Obligation Fund USOF was brought into force from April 1st, 2002 in India to provide universal access and universal services to information and communication technologies, especially in the rural and remote regions of the country. This year also marks completion of 20 years of USOF activities connecting rural and remote areas of India. Very important. So ये जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, सो इसमें और एक इवेंट हुआ है जो इंडिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, जो कि शुरू हुआ था 2002 में, उसका 20 साल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थीम फॉर दिस ईयर इज एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। सो ये है थीम। सो थीम को याद कर लीजिएगा। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ITU सेक्रेटरी जनरल कौन है, डोरिन बोगदान मार्टिन। सो ये है डोरिन बोगदान मार्टिन। ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ITU founded 17th May 1865 and ITU members 193 countries। ठीक है, सो नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 193 है। लोगो, ये है लोगो। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया। ठीक है, सो ये और एक डे है जो 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, दिस ईयर मार्क 16 ईयर सिंस द फर्स्ट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया। ठीक है, वॉज ऑब्जर्व। सो इस साल बेसिकली 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है सिंस ये जो डे है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया, इसको ऑब्जर्व किए गए 16 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, द डे वाज चोजन टू कमेमोरेट द डिसीजन टू रिमूव होमोसेक्सुअलिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑफ द WHO इन 1990। ठीक है,
In 2009, transphobia was added to the name of the campaign. Biphobia was added to the name of the campaign in 2015. ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया ही सेलिब्रेट होता था, उसके बाद सेलिब्रेशन या ऑब्जर्वेशन जो भी बोले, फिर उसके बाद आया ट्रांसफोबिया, फिर उसके बाद आया बाइफोबिया। ठीक है, सो यहाँ पे डेट्स भी दिए हुए हैं, मैं मार्क कर लेता हूँ 2009 2015। ध्यान में रखिएगा, आई डोंट नो ये वाला क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में कभी भी आएगा या नहीं, बट टोटली डिपेंड करता है ऑन दी पीपल हु आर एक्चुअली सेटिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे भी अभी काफ़ी लॉज एंड रेगुलेशंस तो बन रहा है देश में, तो जान के रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। On the eve of May 17, 2009, France became the first country in the world to officially remove transgender issues from its list of mental illness। ठीक है, सो 17 मई 2009 को फ्रांस ने सबसे पहले ट्रांसजेंडर इश्यूज को लिस्ट ऑफ मेंटल इलनेस से हटा दिया था। ठीक है, और 1990 में हु ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस से होमोसेक्सुअलिटी को हटा दिया था। Universal Declaration of Human Rights states that everyone is entitled to human rights and fundamental freedoms. In celebrating the contributions of LGBTQ and I persons worldwide, the United States reaffirms this shared value. Everyone deserves to live in dignity. ठीक है, this year's theme is Together Always United in Diversity। ठीक है, थोड़ा इवेंट को ध्यान में रख लीजिएगा। सो कब सेलिब्रेट हुआ था ये डे? 17 मई को। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। The day is observed to raise awareness of hypertension and encourage hypertension prevention, detection and control। ठीक है, सो नाम से ही पता चल ही गया होगा क्या इंटेंशन है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे वाज इनिशिएटेड बाय द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग। सो किसने शुरू किया था? वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने। इट इज अ नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड ऑन जनवरी 4, 1984। ठीक है, dedicated to preventing and controlling hypertension at the population level। World Hypertension Day was first launched on May 14, 2005। Again very important, कब launch हुआ था? May 14, 2005। Since 2006, WHL has been observing May 17th of every year as World Hypertension Day। So यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, पहले ये 14th May 2005 को फर्स्ट लॉन्च हुआ था, बट ऑब्जर्वेशन 2006 से May 17th को ही किया जाता है। ठीक है, the theme for WHD for 2023 is measure your blood pressure accurately, control it, live longer। ठीक है, सो बीपी को कंट्रोल करना है, वही थीम है। WHL का हेडक्वार्टर मॉन्टेना यूएस में है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका मैं चेयरपर्सन एंड ऑल एक्चुअली मुझे ढूंढ के निकालने में टाइम नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे डाला नहीं, फिर कभी अगर डिस्कस करते हैं इसको लेके, ठीक है, तो उसमें मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं, बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मोबाइल फोन्स। ठीक है, PLI स्कीम को लेके आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चे में रहा है। The Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, approved the PLI Scheme 2.0 for IT hardware with a budgetary outlay of rupees 17,000 करोड़। ठीक है, सो इस बार PLI स्कीम 2.0 लॉन्च हुआ है फॉर IT हार्डवेयर्स। ठीक है, विथ ए बजटरी आउटले ऑफ 17,000 करोड़। तो ये जो फिगर है इसको एकदम रख लीजिए, 17,000 करोड़ PLI स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर। ठीक है, Electronics manufacturing in India has witnessed consistent growth with 17% CAGR in last 8 years। This year it crossed a major benchmark in production, $105 billion US। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है काफ़ी ग्रो किया है। ठीक है, इंडिया में। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स। Export of mobile phones crossed a major milestone of 11 billion USD this year, which is about 90,000 crore। ठीक है, सो इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, सो वेरी गुड न्यूज़। ठीक है, आपको पता ही होगा एप्पल ने भी बोला ही है कि अभी वो इंडिया पे फोकस करेंगे फॉर
manufacturing Apple phones. The global electronics manufacturing ecosystem is coming to India and India is emerging as a major electronics manufacturing country. So ये सिर्फ एप्पल नहीं, काफ़ी सारे मोबाइल फोन्स जो है ऑलरेडी इंडिया में बनना चालू हो गए हैं, ठीक है। और आगे के आने वाले दिन में और भी इम्प्रूवमेंट्स हम देख पाएंगे। The tenure of this scheme is 6 years. Expected incremental production is 3.35 lakh crore. Incremental investment 2430 crore and expected incremental direct employment is 75,000. So about 75,000 लोगों को employment देगा under this scheme, ठीक है। So मुझे पहला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लगा है एंड दूसरा जो मैंने यहाँ पे टिक किया है, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोबाइल फोन। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर मोबाइल फोन्स, तो आंसर होगा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। नेशनल डेंगू डे 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। विद द एम ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द वायरल डिजीज, इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मुझे एक्चुअली इसका कोई इनिशिएशन ईयर नहीं मिला, मैंने ढूंढने का कोशिश किया बट मुझे कहीं पे मिला नहीं, तो मैं इसीलिए डाल नहीं पाया। अगर मुझे मिलता है इन फ्यूचर तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, ठीक है। द थीम फॉर दिस ईयर इज फाइट डेंगू सेव लाइव्स। सो दो ही क्वेश्चन पॉसिबल है। नेशनल डेंगू डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 16 में। थीम क्या था? फाइट डेंगू सेव लाइव्स, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, India is benefiting from a combination of cyclical and structural tailwinds and is expected to contribute 16% of the global GDP, ठीक है। 16% of the global GDP growth over 2023-24। सो ये जो लाइन है, मैं काम करता हूँ, जो लाइन नहीं चाहिए उसको हटा देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली, India is expected to contribute dash of the global GDP growth over 2023-24। So आ जाएगा, बोलेगा fill up the gaps। तो आपको याद रखना होगा कि 16%, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली 16% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ ओवर 2023-24। अच्छा, ये लाइन थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उतना खास नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने फिर भी डाल के रखा है फॉर योर जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट इवेंट क्या है? 197 Communications Limited, parent company of fintech giant Paytm, appointed Bhavesh Gupta as the company's chief operating officer and president, ठीक है। तो ये है भवेश गुप्ता, उनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट बना दिया गया है पेटीएम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। इकोनॉमिस्ट लुडोविक ओडोर अपॉइंटेड एज स्लोवाकिया's interim प्राइम मिनिस्टर। सो लुडोविक ओडोर अभी स्लोवाकिया के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ही विल लीड द कंट्री अंटिल इलेक्शंस आर हेल्ड इन सितंबर। सो वहाँ पे सितंबर में इलेक्शंस होगा, उसके बाद ही परमानेंट प्राइम मिनिस्टर मिलेगा स्लोवाकिया को। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है? जुजाना कपुटोवा। ये है जुजाना कपुटोवा, ये है पीएम लुडोविक ओडोर, ठीक है। ये है स्लोवाकिया का फ्लैग। स्लोवाकिया का कैपिटल क्या है? ब्रेटिस्लावा। स्लोवाकिया का करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स एज ऑफ मिड 2023 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएन, India's economy, the largest in the South Asian region, is expected to expand by 5.8% in 2023 and 6.7% in 2024 कैलेंडर ईयर बेसिस। ये फाइनेंशियल ईयर बेसिस नहीं बोला है, कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर, ठीक है। सपोर्टेड बाय रिसिलियंट डोमेस्टिक डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन को रट लीजिए। 5.8% इन 2023, 6.7% इन 2024 कहाँ बोला गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स एज ऑफ मिड 2023 रिपोर्ट रिलीज बाय यूएन, ठीक है। Inflation in India is expected to decelerate to 5.5% in 2023 as global commodity prices moderate and slower currency depreciation reduces imported inflation. Okay, India's inflation is about 5.5% while the regional average for South Asia is 11%। मतलब इंडिया का जो इन्फ्लेशन है
वो साउथ एशिया रीजन जो है उससे कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। साउथ एशिया का एवरेज है 11%, काफ़ी हाई है। According to the report, the world economy is now projected to grow by 2.3% in 2023 and 2.5% in 2024. So world economy जो है वो grow करेगा 2.3% in 2023 and 2.5% in 2024, ठीक है। China's growth this year is forecasted at 5.3% as compared to 4.8% projected earlier this year as a result of COVID-19 related restrictions being lifted. So चाइना का पहले ग्रोथ प्रोजेक्शन जो था थोड़ा कम था, अभी क्योंकि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया तो थोड़ा सा ग्रोथ प्रोजेक्शन बढ़ गया है, ठीक है। पर हमको याद याद में क्या रखना है, हमको याद में रखना है इंडिया में 5.8% इन 2023 एंड 6.7% इन 2024, ठीक है। इन्फ्लेशन का भी याद रख लीजिएगा कि इन्फ्लेशन इज अबाउट 5.5% प्रोजेक्टेड इन 2023, ठीक है। Estimates for India's economic growth in the mid-year assessment remain unchanged from the projections made in the World Economic Situation and Prospects 2023 report launched in January this year. So जनवरी में जो मतलब सेम रिपोर्ट जो जनवरी में रिलीज हुआ था, वहाँ पे जो भी असेसमेंट इंडिया के बारे में बोला गया था, करेंटली वही असेसमेंट अभी रखा गया है, कोई फिगर्स चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। The flagship report issued in January had said that India's GDP is projected to moderate to 5.8% in 2023 as higher interest rates and global economic slowdown weigh on investment and exports. India's economic growth is expected to remain strong even as prospects for other South Asian nations are more challenging. India is projected to grow at 6.7% in 2024, fastest growing major economy in the world. So basically वही बोल रहा है कि इंडिया का जो प्रोजेक्शन है मच बेटर देन द एंटायर साउथ एशियन रीजन, ठीक है। सो हम लोगों के लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As a part of Third Energy Transition Working Group meeting under India's G20 presidency, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India in collaboration with Global Wind Energy Council and National Institute of Wind Energy convened a high-level event harnessing offshore wind for accelerating energy transition way forward in Mumbai. ठीक है, आप थोड़ा सा इवेंट को याद रख लीजिएगा। वैसे मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन इस इवेंट से मिला नहीं, नाम मिला तो मैंने बता दिया। आपको पता ही होगा ये थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप इवेंट चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। और एक चीज़ मिला है, फोर्थ एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो होगा गोवा में, ठीक है, फ्रॉम जुलाई 19 to 20, ठीक है। सो ये दो चीज़ थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मार्क करके दिया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Uttar Pradesh now holds second position in the country in terms of having the maximum number of geographical indication tag goods after receiving GI tags for three more ODOP crafts: Mainpuri Tarkashi, Mahoba Gaura stone craft and Sambal horn craft, ठीक है। तो अभी करंट जो सेकंड पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स, ठीक है, वो है उत्तर प्रदेश। ओडोप का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव इज एम्ड एट मैनिफेस्टिंग द vision of Honorable Prime Minister of India to foster balanced regional development across all districts of the country. The idea is to select, brand and promote one product from each district of the country, ठीक है। सो ये ओडोप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसमें उद्देश्य ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है, हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट से या फिर देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक ब्रांड को चूज करके उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। सो ये है ओडोप का लोगो। अच्छा, यहाँ पे तरकाशी, संबल एंड महोबा के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा बिकॉज जीके क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, मतलब वीडियो का लेंथ में बढ़ाना नहीं चाहता, थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। While Tamil Nadu leads with 55 GI tag goods, UP and Karnataka follow with 48 and 46 GI products respectively. So तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का अभी 55 GI टैग गुड्स है, ठीक है, तो वो टॉप करता है। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप्स द GI
इंडिकेशन टैग गुड्स लिस्ट, ठीक है, तमिलनाडु। सेकंड कौन है? यूपी। थर्ड कौन है? कर्नाटका। ओके। यूपी is also the first in terms of GI tagged handicrafts with 36 crafts to his credit. So यूपी का जो 48 GI गुड्स है उसमें से 36 हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है। With this feat, UP beating Karnataka has become the second state with the maximum GI tag goods in the country. Uttar Pradesh is not only the biggest exporter of GI tag goods, but it also involves largest amount of manpower in this sector, making the highest annual turnover in the country. So इसका मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो सिर्फ जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो है उसका बिगेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब बाहर बेचता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जीआई टैग गुड्स बाहर बेचने वाला बाहर बेचने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। साथ में इसका जो एनुअल टर्नओवर है, जो जीआई टैग गुड से आता है एनुअल टर्नओवर, वो भी हाईएस्ट है, ठीक है। प्लस मैन पावर जो है सबसे ज्यादा मैन पावर भी इस्तेमाल करता है ये स्टेट, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रवनीत कौर अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर। यह है रवनीत कौर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड ऑन 14 अक्टूबर 2003, ठीक है। और ये है सीसीआई का लोगो। लास्ट इवेंट आज का, ए डॉक्यूमेंट्री कॉल गौड़ी बैक द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट 12th साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल। सो 12th साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल में किसको, कौन से मूवी को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिल गया है? गौड़ी, ठीक है। So Gaudi is a documentary based on the 2017 political assassination of trailblazing Bengaluru journalist गौरी लंकेश, डायरेक्टेड बाय कविता लंकेश, ठीक है। सो कविता लंकेश जो है गौरी लंकेश की सिस्टर है, तो उन्होंने ये डायरेक्ट किया है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है गौरी। Another documentary, All That Breathes, which was an Oscar nominee, was the runner-up. So All That Breathes जो है वो बेसिकली उसको सेकंड पोजीशन मिल गया है। 13th साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉन्ट्रियल्स कबीर सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। सो बेसिकली इसको देने का रीजन यही था कि 13th साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2024 जो है, ठीक है, मतलब 13th साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2024 में ऑर्गेनाइज होगा। और बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज करता है वो कबीर सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। सो ये जो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है वो है कबीर सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। ओके, बाकी लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा। ये जो है ये है गौरी लंकेश। आपको याद होगा उनका जो असैसिनेशन हुआ था वो न्यूज़ में काफ़ी उसको लेके बात हुआ था, ठीक है। एनीवे, चलिए आज का कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। The World Telecommunication and Information Society Day is observed on 17th May. International Telecommunication Union headquarters is located in which of the following cities? Geneva. Who among the following was recently appointed as the interim PM of Slovakia? Ludovic Odor. Which of the following is the capital of Slovakia? Bratislava. 12th Asian South Asian Film Festival 2023 was held in Montreal. सो ये जो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है वो बेसिकली मॉन्ट्रियल में ही होता है और कनाडा एंड साउथ एशियन रीजन में ही इसका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, ठीक है। मतलब जो भी मूवीज वहाँ पे हाईलाइट होता है सब इन दोनों रीजन्स में से ही होता है, ठीक है। नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th में। According to the World Economic Situation and Prospects as of mid 2023 report released by UN, India's economy is expected to expand by 5.8% in 2023 and 6.7% in 2024. So B. Which of the following state holds the top spot in terms of having the maximum number of geographical indication tag goods? Tamil Nadu, ठीक है। उत्तर प्रदेश सेकंड, कर्नाटका थर्ड।
Global Accessibility Awareness Day will be observed on 18th May. World Hypertension Day is observed on 17th May. World Hypertension League headquarters is located in Montana. According to Morgan Stanley, India is expected to contribute dash of the global gross domestic product growth over 23-24, 16%. Who among the following was recently appointed as the President and CEO of Paytm? Bhavesh Gupta. Who among the following was recently appointed as the Chairperson of CCI? Ravneet Kaur. International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia is observed on 17th May. Which of the following documentaries recently bagged the Best Long Documentary Award at the 12th South Asian Film Festival? Gauri. Competition Commission of India headquarters is located in New Delhi. Recently, the Production Link Incentive Scheme 2.0 for IT hardware was approved by the Union Cabinet with a budgetary outlay of 17,000 crore. How many member countries are a part of ITU? 193. Which of the following funds were established in India to provide universal access and universal services to information and communication technologies, especially in the rural and remote regions of the country? यूसफ. ठीक है. अच्छा गाइस, आज के इवेंट को कंक्लूड करने से पहले मैं कल के इवेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ पे बेसिकली एक मैंने गड़बड़ कर दिया था. तो मैंने आपको बता दिया था कि जो यूजीसी है, यूजीसी के बेसिकली चेयरपर्सन है डीपी सिंह, बट वो गूगल ने गलत रिजल्ट दिखा दिया था. ठीक है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा कल का एपिसोड देखा एंड आपने नोट्स लिया है तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स को. सो चेयरमैन जो है वो है ममिदला जगदीश कुमार. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए. यूजीसी के चेयरमैन कौन है? ममिदला जगदीश कुमार. स्पेलिंग बता देता हूँ. ममिदला MAMIDAL है. ममिदला जगदीश JAGDEESH, फिर कुमार KUMAR कुमार. ठीक है. और एक चीज़ है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन लॉन्च 3 न्यू इनिशिएटिव्स. तो कल के एपिसोड में यही बोल रहा था मैं कि ये शायद टाइपो हुआ होगा. ठीक है. बट ये एक्चुअली टाइपो नहीं है. ये बेसिकली 3 इनिशिएटिव्स ही लॉन्च हुआ है, 2 पोर्टल लॉन्च हुआ है. ठीक है. एंड एक जो इनिशिएटिव है वो है जो यूजीसी का वेबसाइट है उसको रीडिज़ाइन किया गया है. ठीक है. सो यूजीसी वेबसाइट रीडिजाइंड. ठीक है. सो ये है थर्ड इनिशिएटिव. ओके. सो फर्स्ट इनिशिएटिव है उत्साह, सेकंड इनिशिएटिव है पॉप और थर्ड इनिशिएटिव है आपका यूजीसी वेबसाइट रीडिज़ाइन. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा. तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलते हैं. ठीक है. आपको अगर कुछ लगता है मैंने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो मुझे काइंडली बताइएगा कमेंट्स पे. एंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि हाँ ये जो चैनल है वो कंटिन्यू हो, तो देन काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. सब्सक्रिप्शन तो अवश्य ही करिए अगर आपको लगता है कि मैं ये चैनल कंटिन्यू करूँ. ठीक है. चलिए, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि.